प्रिय दर्शकों कैसे हैं आप दर्शकों। आज हम ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है तथा पितृदोष के क्या परिणाम होते हैं। सर्वप्रथम हमको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष बहुत ही मूल है तथा मूल एक टॉपिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पितृदोष, जब किसी भी पीढ़ी को पितृदोष लग जाता है तो वह व्यक्ति समस्याओं से उलझने लगता है। तो ज्योतिष पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं ब्राह्मण बंधु जो पाठ्यक्रम से संबंधित हों अथवा वह अपने कार्यक्रम करते हों, उनको यह नॉलेज अवश्य होना चाहिए कि पितृदोष क्या होता है। क्योंकि जब हमारे पास यजमान कुंडली लेकर आएगा तो हमको उसके बारे में उसको जानकारी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब हमको यह जानकारी नहीं होती तो हम किसी भी ग्रह की शांति करा देते हैं और वो पूर्णतः शुभ फल परिणाम नहीं दे पाता और व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। तथा जब व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो कुंडली में लगता है पितृदोष, तथा जब व्यक्ति के यहाँ संतान उत्पन्न में समस्या होती है तो व्यक्ति की कुंडली में बनता है पितृदोष, तथा व्यक्ति का भाग्योदय ना हो पाना तथा भाग्य से संबंधित रुकावटें आ जाना, तो व्यक्ति की कुंडली में बनता है पितृदोष। आज हम पितृदोष के बारे में बहुत गहन चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बहस चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। दर्शकों, आप काफी पेन लीजिए और नोट करिए। आज मैं आपको इस बोर्ड पर आप अवश्य विशेष ध्यान रखिए और आप देखिए कि पितृदोष किस प्रकार से बनता है। आप सभी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बंधु हैं, आपको किसी भी टेंशन की, किसी भी आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे को इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करें। तो हम चलते हैं पितृदोष के बारे में। अब हम यह जानेंगे कि पितृदोष क्या है तथा पितृदोष किस प्रकार से बनता है। हमारे परिवार में किसी भी जातक की अकाल मृत्यु हो जाना। सर्वप्रथम यदि आपके पास में कुंडली नहीं है तो आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि आपको पितृदोष लगा है अथवा नहीं लगा। यदि आप पितृदोष का उपाय कराएं, आप नारायण बलि करवा सकते हैं तथा आप पितरों की शांति करवा सकते हैं, तो आपको पितृ पूर्णतः अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। चाहे वह एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो अथवा जल से संबंधित मृत्यु हुई हो, तत्पश्चात किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई हो अथवा भगवान के यहाँ से बुलावा नहीं आया और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम उसे कहते हैं पितृदोष। अब हम यह जानेंगे कि उसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु तथा हमारी कुंडली में लग जाता है पितृदोष। अब हम यह जानेंगे कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण किस प्रकार का होता है। अब आप यह इस चार्ट में देखिए और आप यह जानेंगे कि यही कहीं यह लग्न में 5 नंबर भी लिखा है तो हमारी यह सिंह लग्न की कुंडली है, तथा हमारी कुंडली में यदि यहाँ 9 नंबर लिखा है तो हमारी धनु लग्न की कुंडली है। नंबर कितने भी लिखे हों, लग्न में यदि राहु एवं सूर्य कहीं पर भी द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो हम उसे कहते हैं पितृदोष। तथा यदि हमारी लग्न में बनेगा पितृदोष तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि जब लग्न में पितृदोष बनता है तो राहु यहाँ से पंचम दृष्टि हमारे पंचम भाव पे देगा एवं सप्तम दृष्टि हमारे व्यवसायिक जीवन पे हमारे सप्तम भाव पे देगा एवं नवम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पे देगा, क्योंकि राहु केतु की नवम दृष्टि होती है। तथा हमको यह जानना चाहिए कि जब पंचम दृष्टि देगा तो हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तथा आपके यहाँ यदि आपकी कुंडली में लगा है पितृदोष तो आपकी शादी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि आपकी शादी भी हो गई है तो आपके व्यवसायिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि राहु अथवा केतु सूर्य को लगा देते हैं ग्रहण दोष। तथा हमारी नवम दृष्टि जब हमारे भाग्य भाव पे देगा तो हमारा भाग्य प्रबल होने में समस्या उत्पन्न कर देगा। अथवा हमारे जब द्वितीय भाव में बनता है पितृदोष तो हमारे धन से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देता है। अथवा हमारे जब तृतीय भाव में पितृदोष बनता है तो व्यक्ति का पराक्रम, जिस प्रकार का व्यक्ति को प्रतिष्ठित होना चाहिए वह व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। और जब हमारे चतुर्थ भाव में पितृदोष बनता है तो उस व्यक्ति को घर से, व्यावसायिक जीवन से तथा उसके घर से वो जिस प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहता है उसको उस प्रकार का सुख नहीं मिल पाता। अथवा हमारी कुंडली में राहु एवं केतु राहु एवं सूर्य जब पंचम भाव में विराजमान होंगे तो वहां से दृष्टि देंगे एकादश भाव पर, तथा हमारे एकादश हाउस पर जब दृष्टि देंगे तो उस व्यक्ति को आय से संबंधित, वित्त से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तथा हमारे जब षष्ठम भाव में बनता है पितृदोष तो उस व्यक्ति की कुंडली में उस व्यक्ति के पास में कर्ज अधिक होता है।
तथा यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी यदि पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो आप पितृदोष की शांति अवश्य कराएं। तथा आप पूर्णिमा को पितृपक्ष में पूर्णिमा को ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए तथा पितरों की शांति एवं तर्पण अवश्य कराना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी आगामी पीढ़ी की कुंडली में बनता है पितृदोष। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हुआ है तो आप कोई वेद पाठी ब्राह्मण के पास में जाएं। पितृपक्ष में आप भागवत जी का मूल पाठ करवाएं अथवा नारायण बलि करवाएं। किसी भी प्रकार से आप पितरों का तर्पण करें, उनकी शांति करें। जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे तो आपको पूर्णतः ही अच्छा रिजल्ट देंगे तथा आपके जीवन में आप नित्य नए सुख भोगने लगेंगे, क्योंकि जब हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो भगवान की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि सब कुछ पितरों का दिया हुआ तो है। आपको पितरों का श्राद्ध वगैरह सब चीज आपको अच्छे से करना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष के बारे में तथा आपको आज मैंने पितृदोष के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, कल मैं आपको पुनः नई वीडियो के साथ मिलूंगा गुरु चांडाल योग को लेकर। जब तक के लिए नमस्कार।